तो बदला लेने का वक्त आ गया। 70%, 75% या 80% मतदान नहीं होना चाहिए। मतदान 100% की स्थिति पर हो। दुर्दशा का शिकार बनाने का काम क्या है, तो बदला लेने का वक्त आ गया। और बदला ये इस लिहाज से लिया जाना चाहिए कि इस बार 70%, 75% या 80% मतदान नहीं होना चाहिए। मतदान इस तरह से होना चाहिए कि ये मतदान 100% की स्थिति पर हो। यदि यहाँ पर हमारे समाज की 1000 वोट है तो एक नहीं, ताली की जरूरत नहीं है, पिटे हुए हम तो ताली की जरूरत नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे समाज की यहाँ पर 1000 वोट है तो 1000 वोट डलनी चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि वोट 1000 डले, क्योंकि हमारी जो गिनती होगी वो संपूर्ण भारत के अंदर ये गिनती होगी कि 26%, क्योंकि बूथों की गिनती आजकल ये जातीय गणना के आधार पर होती है कि भाई वहां पर ये बूथ दलितों का है, ये बूथ इस बिरादरी का है, ये बूथ उस बिरादरी का है। तो उस गिनती को 26% को हमें टॉप पर ले जाने की कोशिश करनी है और टक्कर मारनी है हिंदुस्तान के इस स्थिति पे कि 26% में वोटिंग क्या है, वो 24% तो हिंदुस्तान में दलितों ने वोट कर दिया। यदि ऐसा होगा तो विदेश के अंदर जा जाकर के इसने जो अपने आप को ये बताया है कि हिंदुस्तान का मैं रहनुमा हूं, वो भ्रम टूट जाएगा और वो स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए बहुतायत संख्या में वोट करना है, बेहतर संख्या में वोट करना है। जो लोग हमारे बाहर गए हैं 10 तारीख की रात तक उनको वापस बुलाना है और अपने जरूरी तमाम काम छोड़ देने हैं, वरना यदि आप इस बार चूक कर गए तो ये डेमोक्रेसी पर हमला होगा। और इस बार यदि किसी भी स्थिति से आने के लिए तैयार हो गए तो ये सबसे पहला जो काम करेंगे इस बार इस डेमोक्रेसी को खत्म करके आपके वोट डालने के अधिकार को खत्म करने का काम करेंगे। यदि आपको लगता है इन बात में दम है तो यहाँ लावड़ के जो आसपास की जितनी भी स्थिति है, जितने भी गांव इसमें रकबे में आते हैं, इन सब के बीच जाकर आप इस बात को करने की कोशिश करें, काम करें और 10 तारीख तक इसे सुरक्षित करके 11 तारीख में इसका परिणाम सामने लें। यदि ये मोदी दोबारा आकर बैठ गया तो ये जो चुनाव चल रहे हैं आने वाले टाइम में चुनाव सब खत्म हो जाएंगे। ये राजशाही चल जाएगा, हाथ उठा के जो अपना राजा बना लेंगे और हमारी तुम्हारी कोई वैल्यू कोई पूछ नहीं होने की। तो सम्मानित साथियों, मेरा आपसे यही आग्रह है, 11 तारीख को एकजुट होकर बिल्कुल अपनी महिलाओं को महिलाओं वाली लाइन में लगाकर, अपने जेंट्स वाली जेंट्स में लाइन लगाकर 11 तारीख को चौधरी साहब के नल पर इतना बटन दबा दो कि चौधरी साहब ये कहे कि सदन विधानसभा से 50,000 वोट से जीत के गए हैं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। आया हूँ कुछ बातें वो जो आपके जहन में बिल्कुल दरकिनार बिल्कुल ऐसा रखी होगी, बस कोई क्रोधने वाला नहीं आया, वो क्रोधने आया हूँ। 17 फरवरी का दिन आपको याद है? 18 का 17 फरवरी 2018 का दिन आपको याद है या नहीं है? किस किस को याद है? हाथ उठाओ। सबको याद है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए याद नहीं है, लेकिन याद है तो संकल्पित हो जाओ कि उस बच्चे को न्याय इस वजह से नहीं मिला क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। उस बच्चे को अधिकार इस वजह से नहीं मिला क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। उस बच्चे की आवाज इस वजह से बुलंद नहीं हुई क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी। उस बच्चे को न्याय इस वजह से नहीं मिला क्योंकि हम कमजोर पड़ गए थे। उस बच्चे को न्याय इस वजह से नहीं मिला क्योंकि मनुवादी ताकतें हम पर हावी थी। जो ऐसा ही उस बच्चे के केस को देख रहा था भाई साहब, आज उस एसआई को एक थाने का इंचार्ज बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित और पिछड़े और शोषितों पर अत्याचार करने वाला नंबर 1 आदमी बना। जो भी शोषित और पीड़ित परिवारों पर अत्याचार करती है, जो भी अधिकारी जो भी अत्याचार करते हैं, उसको ये गवर्नमेंट, ये मनुवादी ताकतें अधिकारी बनाकर आगे प्रमोट करने का काम करती है। 2 अप्रैल की घटना ऐसा तांडव इतिहास में कभी नहीं हुआ जैसा तांडव इस गवर्नमेंट ने 2 अप्रैल में रचा। ऐसी कोई सी सड़क, ऐसा कोई सा घर, ऐसा कोई सा चौराहा नहीं बचा जहां पे हमारे बीवी, बच्चे, बहन, बूढ़े, माता पिता को डंडा नहीं लगा। और तो और 10-10 साल के बच्चे को गोली मारने का काम करा इस मनुवादी सरकार ने। क्यों? हमारे हाथ में कोई डंडा नहीं था, कोई झंडा नहीं था। हमारी जुबान में केवल अधिकार था, दिमाग में बाबा साहब का संविधान था और दिल में अपने लिए लोहा था कि हाँ हम शोषित हैं, पीड़ित हैं, हमें हमारे अधिकार चाहिए। क्या हमें अपने अधिकार मांगने भी गुनाह है? गुनाह है क्या? नहीं। लेकिन है। क्यों है? क्योंकि हम कमजोर इतने हैं, हम अपनी आवाज ही बनना नहीं चाहते। भूल गए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का वो अधिकार
वोट का जो अधिकार आपको दिया है, शिक्षा का जो अधिकार आपको दिया है, आज जरूरत है उसकी शिक्षा के अधिकार की, आज जरूरत है उस वोट के अधिकार की। कैसे पैदा करोगे? पता चला वोट तो आपको देनी है, शिक्षा है नहीं, ज्ञान है नहीं, किसे दोगे? किसे दोगे? पता चला यहाँ गठबंधन की सरकार है, बहन जी हो रही, चुनाव चिन्ह आती है, गठबंधन हो गया, चुनाव चिन्ह है नल, क्या है बताएगा कैसे? शिक्षा कैसे आएगी? हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों को समझना होगा, उस पर काम करना होगा। ये चुनाव बहन जी का चुनाव नहीं है, चौधरी अजीत सिंह जी का चुनाव नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप सब लोगों का चुनाव है। जब तक आप सब लोग जागोगे नहीं, तब तक हम निरंतर मरते रहेंगे। जैसे प्रशांत मरा, गोपी मरा, इधर वो मरा, कल को मेरा नंबर है, कोई नहीं रोकने वाला, मरेंगे ऐसे ही। लेकिन हम सबको इकट्ठा होके अपनी आवाज लोकतंत्र की मजबूत करनी होगी। कैसे करोगे? 10 तारीख को नहीं, आज से ही सोना बंद कर दो। जिम्मेदारी डॉक्टर साहब की अकेले की नहीं है, डॉक्टर साहब इनकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, इनकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं है। बाबा साहब ने अकेले नहीं, इन मनुवादी ताकतों से लोहा लेकर आज हम लोगों को इस लायक बना दिया है कि हम अपनी आवाज बुलंद आवाज करने के लिए अब सारे समाज में हम अपनी बातें कह सकते हैं। ये जो हत्ती है ना, वही तो हत्ती है। क्या ये जो नल की जो हत्ती है ना, वही हत्ती है, वो भी एक हत्ती है और बाकी हम साथी हैं, बाकी हम जय समाजवाद, जय चौधरी साहब, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एन कुमारी मायावती, माननीय अखिलेश जी। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।